से बदनाम कर रहे हो अपने प्रचार तंत्र के जरिए। चलिए मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर वो अराजक है, अगर वो एंटी नेशनल है, अगर वो देशद्रोही है, तो फिर सरकार ने अब तक उनसे 2 दौर की बातचीत क्यों कर डाली है और एक और दौर की बातचीत होने वाली है? मैं समझना चाहता हूं क्यों। भाई अगर वो अराजक है, अगर वो देश के खिलाफ है, तो बातचीत क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? ये दोहरी धार की तलवार क्यों? चित भी मेरी, पट भी मेरी। यानी कि किसान को बदनाम भी करो, उसे रोको भी। जगह जगह पर ट्रैफिक जैम अगर हो रहे हैं तो पुलिस की वजह से हो रहे हैं, किसान की वजह से नहीं, क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने की है, किसान ने नहीं की है। वो सिर्फ अपनी मंजिल तक जाना चाहता है प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। विरोध प्रदर्शन करने की विधा को क्रिमिनलाइज मत कीजिए। विरोध प्रदर्शन करना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका अपराधीकरण मत कीजिए। बसंत पंचमी थी दोस्तों, कायदे से ये खबर कल तक मुझे आपको दिखानी चाहिए थी और आप कई प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर देख चुके होंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बसंत पंचमी के मौके पर सरकारी ड्रोन्स का जवाब किसानों ने किस तरह से दिया, पतंगों से दिया। तुम इस किसान से लड़ रहे हो जिसके पास अपना विरोध जताने के कई शांतिपूर्ण तरीके हैं। तुम इस किसान को बदनाम कर रहे हो। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं हवा में ड्रोन है और किसान जो है वो पतंग उड़ा रहा है और किसान की इसी पतंग के सामने ड्रोन को झुकना पड़ता है। यह वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो देखा आपने, तुम ड्रोन्स चलाओगे तो वो हवा में पतंग उड़ाएगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आपको अराजक दिखाई देते हैं, ये आपको देशद्रोही दिखाई देते हैं? और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जगह जगह पर जो जैम किए जा रहे हैं, सड़क जाम किया जा रहा है, ट्रैफिक जाम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? पुलिस गाड़ियों में किसानों को तलाश रही है, क्यों कर रही है? मैं समझना चाहता हूं। वो इसलिए कर रही है ताकि आम लोगों में किसानों को लेकर आक्रोश पैदा हो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नैरेटिव, ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ जहां देश का जो अन्नदाता है उसके खिलाफ ही लोगों में गुस्सा पैदा किया जाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। आपने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, उनकी बेटी मधुरा की बात सुनी कि नहीं सुनी आपने? कल ही मैंने अपने मंच पर उनकी आवाज को सुनाया था। मधुरा यहां कह रही हैं कि किसानों का अपमान मत कीजिए, वो दिल्ली तक कूच कर रहे हैं, उनका अपमान मत कीजिए, उन पर आंसू गैस के गोले मत छोड़िए। ये कौन बोल रहा है? ये वो औरत बोल रही है जो भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। क्या प्रधानमंत्री इनकी आवाज सुनेंगे? और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तमाम किस्म के प्रोपेगेंडिस्ट मैदान में आ गए हैं सरकार के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। श्री श्री रविशंकर क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फार्मर्स कैन नॉट डिक्टेट फॉर ऑल अक्रॉस द कंट्री. डू नॉट बी allured by false promises. No one should disrupt the growing economy of भारत. अब श्री श्री रविशंकर क्या कह रहे हैं, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। वो कह रहे हैं कि किसानों का एक छोटा सा गुट सबको यह नहीं बतला सकता कि क्या करना चाहिए। वो आगे ये भी कहते हैं कि झूठे वायदों से भ्रमित ना हो।
किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो देश की अर्थव्यवस्था में बाधा पैदा करे। मैं श्री श्री रविशंकर से सवाल पूछना चाहता हूं कि सड़कों में गड्ढे कौन खोद रहा है? और जब आप सड़कों में गड्ढे खोदते हैं, जो कि पुलिस कर रही है, उससे नुकसान किसको होता है बताइए? आप जानते हैं श्री श्री रविशंकर, इस देश की खूबसूरती क्या है? क्यों विदेशों से तमाम कंपनियां हमारे देश में आकर निवेश करती हैं? क्योंकि वो भारत के लोकतंत्र से आकर्षित हैं। भारत का लोकतंत्र उन्हें बहुत ही मोहक लगता है, इसीलिए वो भारत में आके इन्वेस्ट करते हैं। मगर जब आप देश के लोकतंत्र को ही तबाह कर देंगे, तो फिर विदेशी कंपनियां आकर भारत में क्यों इन्वेस्ट करेंगी? आप जो भारतीय इकोनॉमी में गतिरोध पैदा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसानों का यह जत्था एक छोटा सा जत्था है, तो माननीय श्री श्री रविशंकर मेरे सवाल का जवाब दें, भारत सरकार उनसे क्यों बातचीत कर रही है? कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और पीयूष गोयल क्यों किसानों से बात कर रहे हैं? अगर ये छोटा सा जत्था है, इग्नोर कर दीजिए ना उनको, क्योंकि आप तो वैसे भी उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। अपना जुल्म और बढ़ाइए, बातचीत क्यों कर रहे हैं फिर आप? इत्तेफाकन यही वो रविशंकर हुआ करते थे। 2014 से पहले किसानों के बारे में इनकी कुछ और राय हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले सही मायने में देश एक लोकतंत्र हुआ करता था। 2014 से पहले आप सरकार की आलोचना कर सकते थे, आप वंचितों की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे और सरकार आपको टारगेट नहीं करती। याद कीजिए, महोदय ने 2014 से पहले, ये देखिए 2012, 15 मार्च 2012 को इन्होंने क्या कहा था? Before you have food, pray that all those who provide food to us should be happy. When all farmers are happy, then we will be healthy. हिंदी में इसका अनुवाद यह है कि खाना खाने से पहले हमेशा यह याद रखें कि जो हमें खाना देता है, यानी कि देश का किसान, वो खुश है। जब तमाम किसान खुश होंगे, तब हम सब स्वस्थ होंगे। यह कहा था श्री श्री रविशंकर ने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ज्यादा देर नहीं है, कुछ देर बाद अक्षय कुमार भी मैदान में उतरेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मैदान में उतरेंगे, अनुपम खेर भी मैदान में उतरेंगे। सरकारी चाटुकारों की लाइन लगने वाली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख के ले लीजिए। मगर बात वहां नहीं रुकने वाली है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसान आंदोलन कर रहा है, यह एक खबर है ना, और जब खबर होती है तो मीडिया को अधिकार होता है आप तक हकीकत पहुंचाने के लिए। तो मैं समझना चाहता हूं कि गोदी मीडिया के जरिए तो आप अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके जरिए आप किसान को अराजक, एंटी नेशनल, ये तमाम चीजें बता रहे हैं। मगर जो पत्रकार आप तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उनके प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर दिया। दोस्तों, मनदीप पुनिया और गांव सवेरा, मनदीप पुनिया पत्रकार हैं, उनका प्लेटफॉर्म है गांव सवेरा, दोनों को ट्विटर पर सस्पेंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जब से इलॉन मस्क ट्विटर का या एक्स का मुखिया बना है, तब से यह व्यक्ति भारत सरकार के सामने नतमस्तक है। क्यों? क्योंकि इसे भारत में धंधा करना है। इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने में यह व्यक्ति इलॉन मस्क एक अहम भूमिका निभा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका में विरोध प्रदर्शन नहीं होते? क्या इस तरह से ट्विटर में या सोशल मीडिया हैंडल्स उनके रद्द कर दिए जाते हैं? सुनिए इस मुद्दे पर मनदीप पुनिया खुद क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, गांव सवेरा का भी कर दिया गया है और मेरा खुद का मनदीप पुनिया नाम से वो भी कर दिया गया है। और अभी हम शंभू बॉर्डर पर ही हैं और शंभू बॉर्डर से हम लगातार किसान आंदोलन की रफ्तें आप तक पहुंचा रहे थे। गांव सवेरा पोर्टल आपको पता है कि ग्रामीण संकट के ऊपर रिपोर्टिंग करता है और आप तक जो ग्रामीण संकट से बाहर निकलने के लिए ग्रामीण लोग या फिर भारत के जो देहाती लोग हैं वो कैसे जोर मार रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाता रहता है। तो एक हिसाब से किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन हम अच्छे से कवर करते हैं और आप तक